हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 72 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 18 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम कविता जो हमने पढ़ा था उत्साह और अट नहीं रही है, उसके कुछ प्रश्न उत्तरों के माध्यम से अभ्यास एवं पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। पिछली वर्कशीट में भी हमने इन कविताओं का अभ्यास किया था। इस वर्कशीट में भी हम इसी के जो है पुनरावृत्ति करेंगे और अभ्यास की प्रैक्टिस करेंगे। इन कविताओं के जो कवि हैं वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म सन 1897 ईस्वी में हुआ। उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में और जन्म स्थान था उनका बंगाल महिसादल राज्य। उनकी काव्य जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वो हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकरमुता, अणिमा, अपरा, बेला, ठीक है, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि। अब उनकी जो कविता है, ठीक है, उत्साह और अट नहीं रही है, उसमें यहाँ पर आपको बताना है किस तरह के जो है यहाँ पर अलंकार जो दिए गए हैं, ठीक है, उनकी परिभाषा पढ़नी है। तो देखिए, कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कभी अलंकारों का प्रयोग करते हैं। इनसे कविता और अधिक सुंदर एवं प्रभावशाली बन जाती है। तो जिस तरह आभूषण जो होते हैं, किसी भी आप कह सकते हो सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण धारण किए जाते हैं, उसी तरह कविताओं के अंदर भी जो अलंकार हैं, ठीक है, कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे कविता और भी अधिक सुंदर एवं प्रभावशाली बन जाती है। अलंकार दो तरह के होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार यानी जो शब्दों से कविता को सुसज्जित करते हैं, जो शब्द वो जो है शब्द अलंकार होते हैं, और जिन शब्दों के अर्थ से कविता सुसज्जित होती है उन्हें अर्थ अलंकार कहते हैं। शब्दों को विशेष तरीके से प्रयोग करने पर सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्द शब्द अलंकार कहलाते हैं, जबकि शब्दों के अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्द जो है वो अर्थ अलंकार कहलाते हैं। जब किसी प्राकृतिक वस्तु या घटना का वर्णन मनुष्य की तरह किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार की उत्पत्ति होती है। यानी जो जड़ अथवा निर्जीव वस्तुएं जिनके ऊपर मानवीय क्रियाकलापों का आरोपण किया जाता है, यानी वे मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं, तब उन कविताओं में उसमें क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। यानी मानव के रूप से जड़ चीज़ों को, निर्जीव चीज़ों को निरूपित करना जो है क्या दिखाता है? मानवीकरण अलंकार दिखाता है। ठीक है, जिस तरह से कविता है कि उसमें बादल जो हैं वो युवा जो पीढ़ी है उसको यहाँ पर मानवीकरण किया गया है बादलों का, उनके रूप में। तो यहाँ पर क्या है? इन कविता में मानवीकरण अलंकार है। कविता के संदेश और भावार्थ को हम पिछले कार्यपत्रक में समझ चुके हैं। आज हम इस कविता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और गतिविधि करेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं, साथ में एक गतिविधि दी गई है जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 2, उत्साह कविता में बादलों को नवजीवन वाले क्यों कहा गया है? तो बादलों को नवजीवन वाले इसलिए कहा गया है क्योंकि वे वर्षा करके मुरझाई सी धरती में नवजीवन भर देते हैं, वे धरती को उपजाऊ बना देते हैं और गर्मी से मुक्ति दिलाते हैं, इसलिए उसे जो है नवजीवन वाला कहा गया है। प्रश्न 3 है, अनुप्रास अलंकार से आप क्या समझते हैं? तो काव्य में जहाँ समान वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, समान वर्णों की बार बार जो है रिपीटिशन होती है, तो उसमें क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है जैसे घेर घेर घोर गगन, इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 4 है, मानवीकरण अलंकार को किसी उदाहरण से समझाइए। तो जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग जैसे नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर आदि को मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे, कलियां मुस्काई, इसमें क्या है? मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि आपको दी गई है। यहाँ पे गतिविधि कम से कम 8 पंक्तियों की अपने मन में किसी कविता का निर्माण कीजिए और उसमें प्रयुक्त अलंकारों को समझाइए। ठीक है, तो जो है आप कोई भी कविता वो लिखकर उसमें अलंकार बता सकते हो। जैसे यहाँ पर कविता है, चिड़िया आती है डाल जाती तिनके फर्श पर, हवा आती है बिखेर जाती धूल फर्श पर,
सूरज आता है सजा जाता चिंदिया फर्श पर। मुन्ना आता है उलट देता कटोरी फर्श पर। तो यहाँ पर जो अलंकार हैं तो देखिए बार बार जो है शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। सूरज को एक तरह से यहाँ पे जो है मानव का रूप दिया गया है कि सजा जाता है चिंदिया फर्श पर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार और मानवीकरण अलंकार जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।